नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जब भी किसी घर के भीतर कोई विवाद होता है तो फिर सबसे पहले तो ये उस घर का घरेलू मसला होता है, उस घर का आंतरिक मसला होता है और इस पूरे के पूरे विवाद का समाधान निकालने के लिए कहीं ना कहीं उस घर के भीतर मौजूद प्रधान को यानी उस घर के मुखिया को सामने आना पड़ता है और फिर अपने उस रूठे हुए सदस्य से, जिसको लेकर कहीं ना कहीं घर के भीतर अशांति है, वो सदस्य जो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, उसके दर्द का निवारण करने के लिए, उसकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रधान मुखिया को आना पड़ता है घर के सामने। उसी प्रकार जब बात देश के अन्नदाता की आ जाती है तो कहीं ना कहीं देश के मुखिया को भी सामने आना चाहिए। हालांकि देश के मुखिया ने एक सर्वदलीय बैठक में इस बात की घोषणा जरूर की थी कि हम आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है, यानी सरकार आपसे, यानी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कोई आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, कोई भी कदम एक सकारात्मक दिशा में नहीं उठाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज 75वां दिन है, 75 डेज हो चुके हैं। इसे आप अगर महीनों में कैलकुलेट करें या इसको कन्वर्ट करें तो कहीं ना कहीं ये 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। और अब यहाँ पे देखिए कि पूरे के पूरे 2.5 महीने के लंबे महीनों के बाद, लंबे समय के बाद, इस पूरे आंदोलन के दौरान 150 से ज्यादा किसानों की मौत के दावे किए जा रहे हैं। यहां पर यह आंकड़ा महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि आप इसे देखिए कि किस प्रकार से अगर 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी बहुत बड़ा असर पड़ा होगा, बहुत बड़ा एक धक्का लगा होगा, पूरी की पूरी जिंदगी चौपट हो गई होगी। मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि लगातार सड़क से लेकर संसद तक सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच घमासान जारी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कल जो चक्का जाम बुलाया गया, यानी जो देश के भीतर अलग अलग राज्य हैं, वहां पर जो 40 से ज्यादा किसान संगठन है जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने एक चक्का जाम बुलाया, चक्का जाम का आह्वान किया, जो कि कल हुआ, यानी 6 फरवरी को हुआ, 12 बजे से 3 बजे तक। 3 घंटे का ये पूरा का पूरा चक्का जाम था। और यहां पर मैं आपको एक पंक्ति में अगर इसका लबोलवाब बताऊं तो ये होगा कि इस पूरे चक्का जाम का, जिसके माध्यम से किसान सरकार के सामने शक्ति परीक्षण कर रहे थे, इसका कहीं कहीं पर व्यापक असर देखने को मिला और कहीं कहीं पर आंशिक रूप से इसका प्रभाव देखने को मिला। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के कुछ राज्य, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान शामिल हैं, यहां पर इसका व्यापक असर देखने को मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश की राजधानी नई दिल्ली यानी दिल्ली, यहां पर किसान नेताओं द्वारा चक्का जाम ना करने का एक प्रकार से आह्वान किया गया था, इसका निर्णय लिया गया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसकी वजह यह बताई कि इन तीनों राज्यों में हो सकता है कि कोई अप्रिय घटना हो जाए, लिहाजा वो किसी भी अप्रिय घटना को अवॉइड करने की दिशा में ऐसा निर्णय ले रहे हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कल चक्का जाम हुआ उसमें कहीं कहीं पर सड़कों पर सन्नाटा था, कहीं कहीं पर राष्ट्रीय और राजकीय, जो राज्य स्तर पर जितने भी राजमार्ग हैं, नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं, वहां पर कहीं कहीं पर सन्नाटा रहा, तो कहीं कहीं पर जाम लगा रहा, वाहनों को रोका गया, 3 घंटे तक ये रहा। लेकिन यहां पर एक चीज आपके लिए जानना और भी ज्यादा जरूरी है, वो ये कि ये पूरा का पूरा चक्का जाम जो कल 3 घंटों तक बुलाया गया किसान नेताओं के द्वारा, जिसमें असंख्य किसानों ने एक प्रकार से हिस्सा लिया, ये पूरा का पूरा शांतिपूर्ण रहा, पूर्ण रूप से ये शांतिपूर्ण रहा। कहीं से भी कोई ऐसी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। हालांकि कुछ कार्यकर्ता जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, उनकी पुलिस के साथ छिटपुट जो झड़प है उसकी खबरें जरूर सामने आई, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं हुई, अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अब मैं आज की इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा चक्का जाम।
दोस्तों, आप ये बात भली भांति तरीके से जानते हैं कि इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन का केंद्र दरअसल देश की राजधानी दिल्ली है। तो शुरुआत क्यों ना देश की राजधानी दिल्ली से ही की जाए। और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसे अवॉइड करने की दिशा में पुलिस ने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। पूरी की पूरी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो इंतजाम किए, जो प्रबंध किए, उसे चाक चौबंद कर रखा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब करीब 50,000 से ज्यादा पुलिस के जवान शामिल थे, सुरक्षाकर्मी इसमें शामिल थे। इसमें आप दिल्ली पुलिस के जवानों को भी देखेंगे इस पूरे 50,000 की संख्या में। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान थे। इसमें जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, यानी सशस्त्र सेना जो बल है, जो हमारे सेंटर के आर्म फोर्सेस हैं, उनके जवान भी शामिल थे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में शहीद पार्क के इलाके में वहाँ पर कुछ 50 से 60 कार्यकर्ता आ गए थे, जो कि एक प्रकार से झड़प कर रहे थे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशंस को एहतियातन बंद करके रखा, जिसे कल जब चक्का जाम समाप्त हुआ, उसकी अवधि समाप्त हुई, उन्हें पुनः चालू कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों देश के कुछ अन्य हिस्सों की बात मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत करूँगा आपके साथ मैं राजस्थान से। राजस्थान में दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली जयपुर हाईवे, जहाँ पर एक शाहजहाँपुर का बॉर्डर पड़ता है, इलाका पड़ता है, वहाँ पर आप ये बात जानते हैं कि करीब करीब 2.5 महीनों से टोल फ्री कर रखा है। वहाँ पर कल प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा राजस्थान के दौसा, कोटा, धौलपुर, नागौर, उदयपुर, सीकर, यहाँ पर भी किसानों ने वाहनों और ट्रैक्टर लगाकर हाईवे को जाम किया। हाईवे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेट हो या नेशनल, इन्हें जाम किया। इसके अलावा भरतपुर में यहाँ पर किसान सभा बुलाई गई। इसके अलावा राज्य में पूर्ण रूप से जो चक्का जाम हुआ वो शांतिपूर्ण रहा। अब राजस्थान के बाद दोस्तों बात करूंगा मैं आपसे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के भीतर राजधानी भोपाल और उज्जैन में चक्का जाम कर सड़क पर ट्रैफिक को रोका गया। उज्जैन में तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि उज्जैन में सड़क पर ही रोटी भी सेकी गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के भीतर जो राजधानी रायपुर है छत्तीसगढ़ की, वहां पर प्रदर्शन हुआ। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी चक्का जाम हुआ। वामपंथी संगठनों ने दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में जाम किया। पप्पू यादव जो कि बिहार के एक राजनेता हैं, उन्होंने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची में भी चक्का जाम हुआ। अगर मैं झारखंड की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर गोड्डा, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो में बसों की लंबी कतार लग गई, क्योंकि जाम लगा हुआ था, चक्का जाम हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों पंजाब की, तो पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, मोहाली, लुधियाना में इसका असर देखने को मिला, व्यापक असर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में जम्मू पठानकोट हाईवे को भी जाम किया गया। इसके अलावा हरियाणा के पलवल, गुरुग्राम और अंबाला में भी चक्का जाम का असर देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने एक बहुत ही अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार को 2 अक्टूबर यानी इस वर्ष जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती होगी तब तक का एक अल्टीमेटम दिया है। तब तक सरकार हमारी मांगों को मान ले, नहीं तो उसके बाद की योजना देखी जाएगी। इसके अलावा दर्जनों महापंचायत हो चुकी हैं देश के अनेकों हिस्सों में। मुख्य रूप से उत्तर भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक प्रकार से महापंचायत का दौर जारी है, सिलसिला जारी है। और प्रमुख रूप से शामली में, जींद में, बढ़ौत में, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, मथुरा में, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर इस पूरी की पूरी महापंचायत का आयोजन किया गया। यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान जुटे और किसानों ने केंद्र सरकार के इन तीनों कानूनों के खिलाफ, जिन्हें वो काले कानून कहते हैं, उसके खिलाफ हुंकार भी भरी। आज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज राकेश टिकैत हरियाणा के चरखी दादरी में 2 जो किसान महापंचायत है उसमें शामिल होंगे। वहां पर आज आयोजित की जा रही है, वहां पर हुंकार भरी जाएगी। इसके अलावा इन तमाम महापंचायत के माध्यम से एक प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार पर, अपनी शक्ति का परीक्षण और प्रदर्शन दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि अगर किसान अभी तो कानून वापसी पर है, अगर गद्दी वापसी पर आ गया तो फिर सरकार क्या सोचेगी। तो
तो इस प्रकार के कुछ संदेश एक प्रकार से सरकार को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दक्षिण भारत में भी इस चक्का जाम का असर दिखाई दिया। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोच्चि और चेन्नई में प्रदर्शन हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी चक्का जाम हुआ और सतारा जिले में जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्हें उनकी पत्नी समेत कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में भी लिया गया। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मौजूदा समय में वायनाड से सांसद हैं। ये 12 फरवरी को आगामी 12 फरवरी को राजस्थान जाएंगे और वहाँ पर शामिल होंगे किसानों के साथ उस प्रदर्शन में। इसके अलावा देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों को लेकर बिंदुवार तरीके से बहस करने के लिए संसद में राजी है। यानी जिस प्रकार से राज्यसभा में आपने देखा कि बहस हो रही थी, उसी प्रकार से अब लोकसभा में भी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कि वे सभी इस पूरे के पूरे कृषि कानून को लेकर बिंदुवार तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज इसको चर्चा करने के इरादे के साथ, उस उद्देश्य के साथ लोकसभा में तैयार हैं। अब इसका जवाब विपक्ष क्या देता है, ये चर्चा होती है, इसे हम आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख खबरें इस पूरे के पूरे चक्का जाम को लेकर। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से खबरें सामने आई, जो कुछ भी हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर, वहाँ पर आप देखिए कि पानी और बिजली की जो सुविधाएं हैं उन्हें सरकार के द्वारा काट दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट का भी शटडाउन है उस पूरे बॉर्डर के इलाके पर। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई किसान नेताओं पर मुकदमे भी दर्ज हैं, पत्रकारों पर, समाज सेवियों पर मुकदमे दर्ज हैं। किसानों की मांग यही है पिछले 75 दिनों से कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, इसी के साथ साथ एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लीगल गारंटी उन्हें दे, उसका कानूनी जामा करे, उसे कानून के प्रावधान के भीतर लाए, उसके अंतर्गत लाए। इसके अलावा किसानों की एक और मांग ये है कि जितने भी मुकदमे इस पूरे आंदोलन के दौरान उनके नेताओं के खिलाफ या अनेकों किसानों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, उन्हें भी वापस ले सरकार, तभी वो घर जाएंगे। यानी घर वापसी तभी होगी जब इन कानूनों की वापसी होगी। यहाँ पर सरकार भी लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने इस कानून के फायदे गिना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी ये बात पता है कि संशोधन के लिए वो तैयार है, लेकिन इन कानूनों को निरस्त नहीं करेगी। अब देखना ये होगा कि आखिर किसानों का जो ये प्रदर्शन है या आंदोलन है जो देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ हो रहा है, एक प्रकार से 26 जनवरी के बाद जो तमाम परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिला है, उसमें आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि राकेश टिकैत सरीखे नेता, जो अन्य किसान नेता हैं, जिसमें दर्शल पान सिंह है, जिसमें अन्य और भी बहुत सारे किसानों के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, इन्होंने इस आंदोलन को तेज करने की भी बात कही है, तीव्र करने की बात की है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर प्रभाव डाल रही हैं। कल कुछ ऐसी भी खबर आई कि एक जगह पर एक खालिस्तानी समर्थक का एक तस्वीर, उसका एक पोस्टर दिखा। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर ये इस पूरे के पूरे आंदोलन को, इसके भीतर मौजूद किसानों को, जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें चोट पहुंचाती है, इस पूरी की पूरे आंदोलन की पवित्रता को नष्ट करती है। ऐसे अमानवीय तत्व जैसे खालिस्तानी समर्थक हो या कोई और, जिनके पोस्टर्स एक जगह पर दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है दोस्तों कि जिस प्रकार से कई सारे राजनीतिक दल अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को इस पूरे आंदोलन के माध्यम से पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ ऐसे अमानवीय तत्व भी हो सकते हैं और हैं भी, जो इस पूरे आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा या देश के खिलाफ कुछ ऐसा दुष्प्रचार करने का भी प्रयास करेंगे, पोस्टर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, किसान नेताओं के स्तर पर भी और सरकार और दिल्ली पुलिस के स्तर पर भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि आप जानते हैं कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो घटना हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद से पुलिस का, प्रशासन का और शासन का रुख और भी ज़्यादा कड़ा हो चुका है। याद कीजिए
जब मैंने वो वीडियो बनाई थी और आपने वो दृश्य भी देखे थे कि किस प्रकार से कीलें ठुकवाई गई थी लोहे की चादरों, बैरिकेडिंग की गई थी, बहुस्तरीय बैरिकेडिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। एक तरफ किसान थे तो एक तरफ जवान थे। यहाँ पर ये जो डेडलॉक है, यहाँ पर जो ये गतिरोध है, इसके प्रमाण यही सुरक्षा की व्यवस्था है। लोकतंत्र के भीतर कभी भी एक प्रकार से इंटरनेट का मोहताज नहीं होता प्रदर्शनकारी। एक प्रकार से कोई भी प्रदर्शन अन्याय के खिलाफ अगर हो रहा है तो फिर वो इंटरनेट का या बिजली और पानी का मोहताज नहीं होता, उसकी व्यवस्था हो जाती है आम जनता के द्वारा। और वैसा ही आज आपको किसान आंदोलन के माध्यम से इस पूरे के पूरे आंदोलन में दिखाई भी दे रहा होगा। इसके अलावा महापंचायतें का भी दौर जारी है। सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार भी संसद के भीतर जो विपक्ष की मोर्चाबंदी है उसके खिलाफ जवाब दे रही है। विपक्ष भी अपनी मोर्चाबंदी कर रहा है और कहीं ना कहीं शायद ये दौर अभी बरकरार रहेगा। ये गतिरोध, ये डेडलॉक अभी टूटने के आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद और आशा यही है कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों को सरकार माने। फिलहाल आपको ये बात मैं बताना चाहूँगा संक्षेप में कि 11 दौर की वार्ताएं हुई हैं सरकार और किसानों के बीच, और इन पूरे 11 दौर की वार्ताओं में सिर्फ ये आया है कि जो पराली और बिजली वाले कानून थे उन्हें तो सरकार ने मौखिक रूप से वापस ले लिया है, लेकिन जो तीनों कानून है, कृषि कानून और एमएसपी पर लीगल गारंटी, इन पर अभी सरकार चुप है। हालांकि स्टे लगाने का प्रस्ताव इन्होंने ज़रूर दिया और एक समिति बनाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से ज़रूर आया है, लेकिन उस पर कोई और अपडेट नहीं आया है। यानी दरवाजे बंद है वार्ता के। सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी भी जो उन्होंने नामित की थी, अब पहले 4 सदस्य थी, अब 3 सदस्य हो गई है, उसको लेकर भी अभी अपडेट, कुछ खास अपडेट नहीं है। तो ये सारा का सारा दौर है। फिलहाल वार्ता बंद है और प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है रुख सरकार का, क्या होता है रुख किसानों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।